तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में का बोगीज कंपाउंड क्या है और कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर्स क्या है। क्या बोगी कंपाउंड क्या है और कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर क्या है, ये दोनों एक ही टर्म है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोगीज कंपाउंड कौन से, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसका फंक्शन क्या है सीमेंट में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा जो बोगीज कंपाउंड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले 4 बोगीज कंपाउंड आते हैं। कौन से? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। ये जो 4 मैंने लिखे हैं, ये है 4 बोगीज कंपाउंड। अब ये कहाँ से बने थे? ये मैंने नोडल जोन और बर्निंग जोन इस पर एक वीडियो बनाया कि ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट कैसे बनता है। उसकी लिंक अभी आई बटन पे आ जाएगी आपके ऊपर। तो ये जो बनते हैं सब बर्निंग जोन में बनते हैं। कहाँ पे? बर्निंग जोन में, रोटरी क्लीनिंग में। रोटरी क्लीनिंग के बर्निंग जोन में से बनता है। तो ये है वो 4 नाम। इसके फॉर्मूले है ये। अभी इसका फॉर्मूला क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का TriCOSiO2। इसका नेम क्या है? एलाइट। इसका सिंबल क्या है? C3S। और इसका जो परसेंटेज है सीमेंट में 30 to 50% है। कितना? 30 to 50%। उसके बाद में सेकंड है डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसको 2CaOSiO2। इसका नाम है बेलिटेटाइट। इसका सिंबल है C2S और इसका जो परसेंटेज है वो है 20 to 45%। ठीक है, 20 to 45%। उसके बाद थर्ड नंबर है कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको 3CaOAl2O3। इसका नेम है सेटेलाइट और C3A इसका सिंबल है और इसका परसेंट है 8 to 12%। और चौथा है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। इसका जो फॉर्मूला है वो है 4CaOAl2O3 Fa2O3। इसका नाम है फेटलाइट और C4AF क्या है? इसका सिंबल है और इसका जो परसेंट है 6 to 10% है। अभी ये तो हो गए मेजर कंपाउंड्स। इन्हें क्या कहते हैं? मेजर कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये मेजर कंपाउंड है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आगे, क्योंकि ये डिटेल वाला वीडियो है। और एक आते हैं माइनर कंपाउंड्स। कौन से? माइनर कंपाउंड आते हैं। अभी माइनर कंपाउंड कौन से है? देखिए माइनर कंपाउंड कौन से? एक तो सोडा है। क्या? सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2O। और एक है पोटैश। क्या है? पोटैश, K2O। सोडा है और पोटैश है, ये दोनों क्या है? माइनर कंपाउंड है। और ये जो बाकी के 4 है ये है मेजर कंपाउंड। अब ये जो माइनर कंपाउंड है सोडा और पोटैश, इससे क्या होता है कि सीमेंट में एल्फ्लोरेंस प्रॉपर्टी आती है। क्या? एल्फ्लोरेंस की प्रॉपर्टी आती है सीमेंट में। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से, सोडा की वजह से और पोटैश की वजह से। अभी एल्फ्लोरेंस क्या है? ठीक है, ये है एल्फ्लोरेंस। ये जो आपको दिख रहा है ये सीमेंट का सरफेस है, इसके ऊपर ये साल्ट आ गया है, इसे कहते हैं एल्फ्लोरेंस। ठीक है, तो ये जो एल्फ्लोरेंस आता है सीमेंट के सरफेस के ऊपर, इसका मेन कारण क्या है? ये सोडा और पोटैश, ये दोनों चीजें कारण इसकी एल्फ्लोरेंस की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो साल्ट रहता है सीमेंट में या फिर सैंड में, वो क्या आ जाता है? सरफेस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एल्फ्लोरेंस प्रॉपर्टी। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब ये सीमेंट हम किसी भी चीज पर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, क्या? स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या होती है? स्ट्रेंथ। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 70% जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेता है 28 डेज में। कितने डेज में? स्ट्रेंथ 70% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है 28 डेज में। लेट मी चेक इंक। ओके, जो 70% स्ट्रेंथ है वो कितने दिन में गेन कर लेता है? 28 दिन में गेन कर लेता है। लेकिन जो टोटल 100% स्ट्रेंथ है उसको गेन करने के लिए मिनिमम 1 ईयर लगता है। कितना? 1 ईयर। तो ये बात ध्यान में रखना, कोई भी सीमेंट हो वो सीमेंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है 70%। कब तक? 28 दिन में। लेकिन उसको पूरा 100% स्ट्रेंथ गेन करने में कितना साल लगता है? कम से कम 1 साल लगता ही है। तो ये बातें ध्यान में रखना। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या है डाई कैल्शियम सिलिकेट, क्या है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और क्या है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम में कुछ भी मतलब कैसे भी घुमा के फिरा के क्वेश्चन पूछा तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट के साथ बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलती है अभी प्रॉपर्टीज की तरफ उसके। तो सबसे पहला कौन सा कंपाउंड है हमारा? तो सबसे पहले कंपाउंड है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्या है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट।
तो इसका जो सिंबल क्या है हम लिखते हैं C3S लिखते हैं इसे, क्या C3S। और इसका जो प्रोपोर्शन है सीमेंट में वो क्या है 30 to 50%। कितना 30 to 50%। हमेशा याद में रखना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी C3S का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है, कितना 30 to 50%। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। तो यहाँ पे ट्राई वर्ड आया, यहाँ पे C3S आया, तो समझ में आना चाहिए कि इसका प्रोपोर्शन 30 to 50% रहता है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसके क्या है एक सबसे अच्छा कंपाउंड है सीमेंट में का, क्या सबसे अच्छा कंपाउंड है, वेरी गुड कंपाउंड है। इसकी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, इसका एक कंपाउंड अच्छा है। और ये क्या करता है, जो क्लिंकर्स रहते हैं सीमेंट के, ठीक है, क्लिंकर्स मतलब जो फाइन पाउडर रहता है उसको ग्राइंड करता है इजीली। क्या करता है, क्लिंकर्स ग्राइंड करता है इजीली। क्या करता है, क्लिंकर ग्राइंड करता है इजीली। तो यह सबसे पहली प्रॉपर्टी। क्या करता है, एक गुड स्ट्रेंथ देता है। और जो क्लिंकर से मतलब ग्राइंड मतलब एक एक्टिवनेस लाता है उस सीमेंट में। आपको एक्टिवनेस समझ में आना चाहिए, मतलब एक जो लम्स रहते हैं उसको एक्टिव कर लेता है C3S। तो ये रही पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इट हाइड्रेट्स रैपिडली एंड जनरेट्स हीट। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी हाइड्रेशन प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या करता है कि हाई हीट जनरेट करता है। और इसी हाई हीट की वजह से ये जल्दी क्या कर लेता है, स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। क्या, स्ट्रेंथ। तो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक हाइड्रेशन जल्दी कर लेता है, उसकी वजह से हाई हीट जनरेट होती है और उसकी वजह से हाई स्ट्रेंथ अर्ली ही डेवलप हो जाती है। यह है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये रेजिस्ट करता है किसे, फ्रीजिंग और थ्रोइंग को। क्या, फ्रीजिंग और थ्रोइंग को रेजिस्ट करता है। फ्रीजिंग मतलब जमना, थ्रोइंग मतलब भी जमना। ठीक है, जब सीमेंट क्या होता है कि कोल्ड वेदर में हम अगर सीमेंट यूज़ करें तो वहाँ पे जो सीमेंट है वो जम जाता है। ठीक है, सीमेंट के प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग की और थ्रोइंग की, इसको अवॉइड करता है C3S। क्या अवॉइड करता है, C3S। रही तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो C3S है, ठीक है, क्या ये जो C3S है इसकी जो हाइड्रेशन प्रोसेस है मतलब इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये रिस्पॉन्सिबल करती है 7 डेज स्ट्रेन के लिए। किसके लिए, 7 डेज स्ट्रेन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। बाकी कौन से भी जो 4 मेंबर है उसमें का जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है वही रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट 7 डे स्ट्रेन के लिए। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि जो फर्स्ट 7 डे रहते हैं स्ट्रेन के सीमेंट के, उसके लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है C3S हाइड्रेशन, यही कंपाउंड। उसके बाद में जो 28 वाले दिन जो स्ट्रेंथ रहती है, 28 दिन को जो स्ट्रेन लेते हैं उसमें भी इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ यही कंपाउंड क्या है जो मैक्सिमम स्ट्रेन देता है, कब, 28 दिन में। क्या, जो 28 दिन में हमको स्ट्रेंथ मिलती है किसी भी ब्लॉक की या फिर किसी भी स्ट्रक्चर की, उसमें मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मेंबर है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्या, C3S। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में अभी ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है ये हीट कितनी इवॉल्व करता है, हीट इवोल्यूशन कितना है। एग्जाम में पूछते हैं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितनी हीट इवॉल्व करता है। तो ध्यान में रखना ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 500 जूल पर ग्राम हीट इवॉल्व करता है। कितना, 500 जूल पर ग्राम हीट इवॉल्व करता है। इसको ध्यान में रखना, कितने, 500 जूल पर ग्राम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी हम चलते, ये रहे सब ट्राई कैल्शियम के बारे में। एक अच्छा कंपाउंड है, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ आपको। आगे की तरफ जाने से पहले मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ। लेट मी चेंज। ठीक है, ये क्या है, एक अच्छा कंपाउंड है। ये क्या करता है, क्रिंकर्स को ग्राइंड इजीली करता है। उसके बाद में ये जल्दी से हाइड्रेट होता है, उसकी वजह से हाई हीट ऑफ इवोल्यूशन जल्दी तैयार हो जाती है और उसकी वजह से जल्दी स्ट्रेन गेन कर लेता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये फ्रीजिंग और थ्रोइंग को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, C3S का काम क्या है, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का काम क्या है कि ये जो फर्स्ट 7 डे स्ट्रेंथ रहती है किसी भी स्ट्रक्चर की, उसमें कंट्रीब्यूशन इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो 28 डे वाली भी स्ट्रेंथ रहती है उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है इस C3S में। और जो हीट इवोल्यूशन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का वो कितना है, 500 जूल पर ग्राम। कितना, 500 जूल पर ग्राम। तो इसको ध्यान में रखना है। तो अभी हम चलते डाई कैल्शियम सिलिकेट की तरफ, मतलब C2S की तरफ, उसको देखेंगे अभी। तो दूसरा कंटेंट क्या है हमारा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्या है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसे हम क्या कहते हैं, C2S कहते हैं। क्या, डाई कैल्शियम सिलिकेट, और इसका जो सिंबल है वो है C2S।
और इसका जो प्रोपोर्शन है वो सीमेंट में 20 to 45%, कितना है 20 to 45% इसका प्रोपोर्शन। तो इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी आज हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रेट स्लोली होता है, ठीक है, इट हाइड्रेट्स एंड हार्डन स्लोली, मतलब ये हार्ड जो होता है, जो हीट ऑफ इवोल्यूशन है वो काफ़ी स्लोली करता है। तो इसकी वजह से क्या है, ये हार्ड होता है स्लोली, तो इसकी वजह से इसका जो स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन है वह है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन करता है। ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, लाइक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का तरह ये अर्ली स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता है। ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट क्या है, स्लोली हाइड्रेट होता है, स्लोली हार्ड होता है और लॉन्ग टाइम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट मेजर पॉइंट है डाई कैल्शियम सिलिकेट का। उसके बाद में सेकंड है कि जैसे हमने ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को किसको अपोज करता है, फ्रीजिंग और थोइंग को अपोज करता है, वैसे ही डाई कैल्शियम सिलिकेट केमिकल अटैक को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्या रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, ठीक है, क्या करता है, केमिकल अटैक को अवॉइड करता है। उसके बाद में तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अगर हमने जो C2 है से आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि इसका प्रोपोर्शन इतना ही क्यों रखा, 20 to 45% क्यों ही रखा, इसका बढ़ाया क्यों नहीं। देखिए अगर हमने C2S का अगर प्रोपोर्शन बढ़ा दिया, ठीक है, C2S का प्रोपोर्शन अगर हमने ट्राई कैल्शियम से बड़ा कर दिया, मतलब ट्राई कैल्शियम का प्रोपोर्शन कितना है, ट्राई कैल्शियम का प्रोपोर्शन है 30 to 50%, ठीक है, ये है ट्राई कैल्शियम का परसेंटेज, इससे ये कम है। क्यों कम है, अगर हमने C2S का प्रोपोर्शन अगर बढ़ा दिया तो ये क्या करेगी कि अर्ली स्ट्रेन की जो प्रॉपर्टी है, अर्ली स्ट्रेन की वो खत्म कर देगी। C2S का प्रमाण अगर बढ़ा दिया तो अर्ली स्ट्रेन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसकी वजह से इसका जो प्रोपोर्शन है वो 20 to 45%, मतलब इससे कम ही रखा जाता है, किससे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने C2S का प्रमाण बढ़ा दिया तो जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थोइंग, ये अचीव नहीं होगी। मतलब दो चीजें होने वाली है, अगर हमने C2S का प्रोपोर्शन अगर बढ़ा दिया इस प्रोपोर्शन से तो दो चीजें होगी, एक तो अर्ली स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और दूसरी चीज मतलब रेजिस्टेंस नहीं होगा, किस लिए, फ्रीजिंग और थोइंग में। किसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, फ्रीजिंग और थोइंग में, जो कि काम क्या करता है, ये रेजिस्ट कौन करता है, ये करता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की प्रॉपर्टी है फ्रीजिंग और थोइंग को रेजिस्ट करना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद में C3S का काम क्या है, C3S का कि अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है, लेकिन C2S क्या करता है कि 28 डेज के बाद की जो स्ट्रेंथ है, 28 डेज से 1 ईयर तक ये सब प्रोवाइड करता है C2S, ठीक है, क्या करता है, इसका C2S प्रोवाइड करता है। C3S क्या करता है, अप टू 28 डेज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लेकिन 28 डेज से 1 ईयर तक जो भी स्ट्रेंथ तैयार कर देता है वो देता है C2S। तो ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में लेकिन जब यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात आती है, जब हम देखेंगे कि 1 ईयर के बाद C3S की स्ट्रेंथ और C2S की स्ट्रेंथ दोनों सेम ही रहती है। 1 ईयर के बाद जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो दोनों चीज़ों की सेम है, लेकिन ये क्या करता है, C2S टाइम लेता है और ये 28 दिन में रहता है स्ट्रेंथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेट मी क्लीन दिस। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो C2S है, क्या जो C2S है इसे स्टेबल कंपोनेंट भी कहा जाता है। स्टेबल कंपोनेंट क्या कहा जाता है, स्टेबल कंपोनेंट। C2S एक स्टेबल कंपोनेंट है, इसकी वजह से इसे यूज़ किया जाता है लो हीट सीमेंट में। कहाँ पे, लो हीट सीमेंट में इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। लो हीट सीमेंट में इसकी वजह क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो लो हीट सीमेंट है ये काफ़ी देर तक स्ट्रेंथ देता है, तो इसकी वजह से C2S एक स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इसको लो हीट सीमेंट में यूज़ करते हैं। और इसकी वजह से जो स्टेबल कंपाउंड है इसकी वजह से लो हीट सीमेंट क्या देता है, अच्छी ड्यूरेबिलिटी देता है। क्या, अच्छी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। लो हीट सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना।
उसके बाद में लेट मी क्लीन दिस। तो उसके बाद में क्या है कि एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला, कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने बताया कि इसकी स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन कब प्रति 14 दिन से 1 ईयर तक, मतलब 14 दिन के बाद जितनी भी स्ट्रेंथ आती है वो सब C2S का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद में अभी इसका हीट ऑफ इवोल्यूशन कितना है, हीट ऑफ इवोल्यूशन, इसका हीट ऑफ इवोल्यूशन है 560 जूल पर ग्राम, क्या 260 जूल पर ग्राम, कितना 260 जूल पर ग्राम है इसकी हीट ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट सीमेंट के प्रॉपर्टी की तरफ। तो तीसरा कंपाउंड क्या है हमारा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, इसका सिंबल क्या है C3A, और इसका प्रोपोर्शन क्या है 8 to 12%, क्या है 8 to 12%। हम प्रोपोर्शन हमने अभी तक कौन से प्रोपोर्शन देखे थे, तो हमने देखा था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का प्रोपोर्शन वो कितना था, वो था 30 to 50%। उसके बाद में हमने क्या दिखा था, डाई कैल्शियम सिलिकेट का प्रोपोर्शन दिखा था, उसका कितना था 20 to 45%, कितना था 20 to 45%। अब ये जो थर्ड कंड है इसका परसेंटेज क्या है 8 to 12%, ठीक है। अभी इसके क्या प्रॉपर्टीज है हम देखेंगे। देखिए ये क्या करता है कि ये रैपिडली रिएक्ट होता है वाटर के साथ, क्या कहता है, रैपिडली रिएक्ट विथ वाटर, रैपिडली रिएक्ट विथ वाटर, एंड ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लैश स्ट्रेंथ के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश स्ट्रेंथ। अब ये क्या चीज है, हम अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हम जब भी सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तब सीमेंट जल्दी सेट होने लगता है, फ्लैश स्ट्रेंथ गेन करता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। क्या, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो फ्लैश स्ट्रेंथ गेन करता है सीमेंट, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो ये क्या है, इसके जो फ्लैश स्ट्रेंथ है इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। अगर जल्दी सीमेंट स्ट्रेंथ पकड़ने लगे, मतलब जल्दी सीमेंट जम जाए, तो क्या है उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसको प्लेसिंग में काफ़ी प्रॉब्लम जाते हैं। उसकी वजह से ये जो फ्लैश स्ट्रेंथ है, क्या फ्लैश स्ट्रेंथ जो कि मिलती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से, उसको अवॉइड करने के लिए हम एक रिटार्डर यूज करते हैं। क्या है उसी रिटार्डर का नाम, जिप्सम। क्या, जिप्सम यूज करते हैं, कितने प्रोपोर्शन में, 2 to 3% वेट ऑफ द सीमेंट, कितने 2 to 3% वेट ऑफ द सीमेंट। फ्लैश स्ट्रेंथ को अवॉइड करने के लिए हम रिटार्डर यूज करते हैं जिप्सम नाम का, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहती है 2 to 3%, ये ध्यान में रखना। उसके बाद में क्या होता है कि इसकी ये रैपिडली रिएक्ट होता है प्रोडक्ट, किसके साथ, वाटर के साथ। तो ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट। इसकी वजह से इसकी क्या होगी, ड्यूरेबल नहीं होगा, नॉट अ स्टेबल प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहती है, लाइक C2S ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। इसकी वजह से कहाँ पे यूज़ होता था, लो हीट में यूज़ होता था, मैंने पिछले पार्ट में बताया है। तो ये क्या है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो रैपिडली रिएक्ट प्रॉपर्टी है काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में देखिए हमने ट्राई कैल्शियम देखा था, ट्राई कैल्शियम किस लिए रेजिस्ट करता था, थॉइंग और च्यूइंग को। उसके बाद में डाई कैल्शियम सिलिकेट देखा था, वो किसको अवॉइड करता है, केमिकल अटैक्स को। अब ये जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड है, कौन, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स C3A, ये किसको अपोज करता है, तो ये करता है सल्फेट अटैक्स को। किसे, सल्फेट अटैक्स को रेजिस्ट करता है। तो कौन सा प्रोडक्ट किसको अटैक करता है, किसको रेजिस्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स क्या सल्फेट्स अटैक को रेजिस्ट करते हैं। अभी इसका स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने देखा कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, अप टू 28 डेज। उसके बाद डाई कैल्शियम का स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन कब तक रहता है, 14 डेज से 1 ईयर तक। और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स का रहता है, इसका सिर्फ फर्स्ट 24 आवर में जितनी भी स्ट्रेंथ गेन करता है सीमेंट, वो सिर्फ इसकी वजह से गेन करता है। किसकी वजह से है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। जो 24 आवर में स्ट्रेंथ गेन करता है सीमेंट, वो इसकी वजह से गेन करता है। अब इसका हीट इवोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। देखिए
कोई भी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जितनी जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है उसका हीट ऑफ इवोल्यूशन क्या है उतना जल्दी हो जाता है। हमने C2S का देखा था, C2S का कितना था हीट ऑफ इवोल्यूशन 260 जूल पर ग्राम था, ठीक है। उसके बाद में उससे पहले हमने ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का देखा था, सॉरी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का देखा था, उसका कितने था 500 ग्राम पर जूल, कितना था 500 ग्राम जूल। ये किसका, ये था ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो यहाँ पे एक आपको बात ऑब्जर्व होती होगी कि जितना ज़्यादा जल्दी हीट ऑफ इवोल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब जितनी अर्ली स्ट्रेंथ होगी उतना हीट ऑफ इवोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से भी ज़्यादा अर्ली स्ट्रेंथ देता है, तो इसका हीट ऑफ इवोल्यूशन है 865 जूल पर ग्राम, कितना 8 जूल पर ग्राम। ये जो मैं हीट ऑफ इवोल्यूशन बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछते ही है कि हीट ऑफ इवोल्यूशन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कितना है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का कितना है और डाई कैल्शियम सिलिकेट का कितना है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलते अभी अपने लास्ट जो है अपना क्या है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड मतलब C4AF उसकी तरफ। तो थर्ड और लास्ट जो कंपोनेंट है हमारा बोगिस कंपाउंड में वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड। क्या, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड मतलब C4AF। इसका प्रोपोर्शन कितना है 6 to 10%। अगर मैं आपको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था उसका प्रोपोर्शन कितना था 30 to 50% था। उसके बाद में डाई कैल्शियम सिलिकेट का प्रोपोर्शन कितना था, उसका था 20 to 40%, राइट। क्या मैंने गलत लिखा, 20 to 40% लिखा था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना परसेंट है उसका, तो ठीक है 20 to 45% है उसका, ठीक है। उसके बाद में जो आया ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स उसका परसेंटेज कितना था, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट्स का रहता 8 to 12%। अभी जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट 4 आया मतलब C4AF है, इसका प्रोपोर्शन है 6 to 10%। तो अभी तक हमने ये तीन देख लिए, तो हम अभी आखिरी देखने वाले। देखिए ये जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड है C4AF, इसकी स्ट्रेंथ जो है मतलब इसका जो हाइड्रेशन है, ठीक है, हीट ऑफ इवोल्यूशन, ये तो C2S से ज़्यादा है, ठीक है, C2S से ज़्यादा है। लेकिन जो C4 मतलब जो C4AF है, सॉरी जो लास्ट वाला कौन सा था हमारा, कि लास्ट वाला था C3A, सॉरी मैंने C4AF लिख दिया, जो C3A उससे कम है। मतलब जो C2S से इससे ज़्यादा हीट इवोल्यूशन करता है लेकिन C3A से कम इवॉल्व करता है, मतलब C3A सबसे ज़्यादा हीट इवोल्यूशन करता है, यही यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसका प्रोपोर्शन कितना है 6 to 10%। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंथ कॉन्ट्रीब्यूशन में इसका रोल नहीं है, नॉट अ रोल, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो भी स्ट्रेन ये देता है ये सब 24 आवर के अंदर दे देता है, ठीक है, 24 आवर के अंदर ये सभी स्ट्रेन देता है। और ये जो हीट इवॉल्व करता है वो करता है 420 जूल पर ग्राम, कितना 420 जूल पर ग्राम, ये क्या करता है हीट इवॉल्व करता है। इसका जो स्ट्रेंथ जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या करता है, ये C2S से ज़्यादा और C4AF से कम हीट इवोल्यूशन करता है। क्या, C2S से ज़्यादा और C3A से कम, तो इसको ध्यान में रखना। तो ये रहे सभी 4 ही बोगिस कंपाउंड, तो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको टोटली समझ में आ जाएगा कि 4 जो बोगिस कंपाउंड है उसका क्या रोल है और कौन सा कंपाउंड क्या क्या रोल निभाता है सीमेंट में, ठीक है। तो ये रहे सभी बोगिस कंपाउंड। अभी जो बोगिस कंपाउंड का टेबल है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो उसको मैं अभी आपको रिवाइज कराऊंगा, उसको याद कैसे रखना उसकी मैं ट्रिक जल्दी बताऊंगा, जल्दी वीडियो आपको अपलोड करूंगा। तो होपफुली आपको अगर वीडियो समझ में आया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।